नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट 2 डेज से आप मेन पेपर्स में देख रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी के बारे में खूब दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसके जो बचे हुए पोस्ट थे उसको सरेंडर कर दिया है। ठीक है, अब ये बीते दिनों की बात हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, और एक नए नियमावली का भी बात किया गया है जिसमें माध्यमिक आचार्य, एक ये शब्द देखते होंगे आप, 9 से 12, मतलब ये सब खूब सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अगर आप बीएड कैंडिडेट, बीएड आप कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप झारखंड में या किसी भी स्टेट में, ठीक है, पहले मैं झारखंड के संदर्भ में ही बात करूंगा, अगर आप टीचर बनना आपका ख्वाब है, आपका सपना है, तो ये वीडियो काफी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो बीएड कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अखबार में बहुत सारी ऐसी बातें छूट जाती हैं जिसकी वजह से आपके तक कंफ्यूजन होता है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है और मेरा यकीन कीजिए जो भी आपके मन के कंफ्यूजन है मैं सबको दूर करूंगा एक एक करके, और आपके मन में एक स्पष्ट क्लियरिटी आ जाएगा, प्लानिंग की अब मुझे क्या करना है। मेरा काम किसी की आलोचना करना या बड़ाई करना नहीं है। मेरा जस्ट काम है जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको जस्ट एज इट इज आपके सामने रखना, ताकि उसके हिसाब से अपना करियर का आप सही तरीके से जज कर पाए और उसके अकॉर्डिंग आप खुद को उस रास्ते में ले जाएं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइंडली सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें कि 8 अप्रैल को कैबिनेट का एक बैठक था जिसमें कि ऐसा कहा गया कि 8,650 और 250, मतलब कुल मिला के 8,900 पदों का प्रत्यारोपण, मतलब सरेंडर कर दिया गया। 510 सरकारी प्लस 2 विद्यालय, यही वर्ड क्यों किया गया है क्योंकि आपको बता दें कि जब झारखंड बिहार से अलग से नहीं, झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ था तो उस समय झारखंड में 59 प्लस 2 स्कूल थे ओनली। ठीक है, उसके बाद 171 स्कूल को अपग्रेड किया गया प्लस 2 के रूप में। उसके बाद फिर 280 को किया गया, इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 510। इसी का यहां पे चर्चा किया है। ठीक है, एक बात तो 510 विद्यालय, इसके बाद भी 2 बार और अपग्रेड किया गया है। 2022 में 125 विद्यालय और 2024 में 166। तो इन स्कूल्स में अभी तक सीट का क्रिएशन नहीं हुआ था तो उसके बारे में यहां जिक्र नहीं किया है। यहां बात किया है सिर्फ 510 प्लस 2 विद्यालयों की बात किया है। ठीक है, अब क्या है कि इन विद्यालयों में इस पोस्ट को सरेंडर कर दिया गया है 8,900। इस 8,900 पोस्ट में 250 इस विद्यालय के हैं और 8,650 जो है वो हाई स्कूल जो है उच्च विद्यालय वहां के पोस्ट है, इनको सरेंडर कर दिया गया है। इसके बाद कहा गया है कि माध्यमिक आचार्य, सेकेंडरी आचार्य संवर्ग के पद का सृजन किया गया है और यहां लेवल 6 रखा गया। तो क्या लेवल 6 है, 7 है, 8 है, इसके बारे में बराबर मैं कहते आया हूं। पहले टीजीटी और पीजीटी का जो लेवल था वो 7 और 8 था रिस्पेक्टिवली। अब इसके लेवल पे को घटा करके दरोगा वाला लेवल पे जो लेवल 6 है उसके इक्विवेलेंट कर दिया गया है। ठीक है, सैलरी नो डाउट काफी कम हुआ है लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आने वाली है। काफी बड़े नंबर्स में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, जैसा ये मुझे लग रहा है। ठीक है, अब बात करें, ऐसा फ्रंट पेज में, प्रभात खबर के पेज में ये न्यूज छापा गया था जिसमें ऐसा लिखा गया था कि राज्य के सरकारी स्कूलों में होगी एआई, डाटा साइंस, कोडिंग व साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे झारखंड में प्लस 2 के रूप में 11 विषयों की पढ़ाई होती थी, जिसका मुझे पता था। आप वैकेंसी देखिए, सिलेबस देखिए, आपको 11 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ठीक है, ऐसे ही 11 है, संस्कृत। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जहां पर टीचर नहीं थे लेकिन स्टूडेंट वो पढ़ाई की, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इसके टीचर्स नहीं, इनके टीचर्स की बहाली नहीं होती थी पीजीटी के रूप में, लेकिन इसकी पढ़ाई स्कूलों में होती थी और इसकी जरूरत भी होती थी। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस की तरह जहां पर टीचर की जरूरत थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए, कहां कहां कितनी जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए 1373 माध्यमिक आचार्य के पदों का सृजन हुआ। ठीक है, जो पहले पीजीटी होना था उसका नाम बदल दिया गया माध्यमिक आचार्य और लेवल 8 के जगह कर दिया गया लेवल 6। ठीक है, लेवल 6 के बारे में बता दें तो लेवल 6 का भी जो बेसिक सैलरी है वो स्टार्टिंग है 35,400 से। ये बेसिक है, ध्यान रखिएगा, बेसिक के बाद आपका डीए ऐड होता है, तो इसका अभी डीए चल रहा है 55%। सेंट्रल वाला स्टेट इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद ये हो जाएगा 55%। आपको फिर एक मिलता है अलाउंस एचआरए, हाउसिंग रेंट, ये है 10%। ठीक है, इसके बाद मेडिकल अलाउंस है, वो है 1,000 रुपीज, ये 500 कर दिया गया है। ठीक है ना, और 500 के जगह आपको दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ प्लान दिया गया है, जो कि सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए मान्य है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक है, तो सैलरी मतलब 50 प्लस का सैलरी एक ठीक ठाक सैलरी बन जाता है। अगर आप टीचर बनने का सपना चाहते हैं, रखते हैं, तो ये भी सैलरी अपने आप में एक हैंडसम सैलरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाई स्कूल में अब माध्यमिक आचार्य वेतन लेवल 6 का। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हाई स्कूल में टीजीटी की बहाली होती थी,
लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हम जानते हैं, हम लोग पढ़े भी होंगे कहीं कि 5+3+3+4 का जिक्र किया गया। बहुत सारी बातों को मैं थोड़ा शॉर्टकट रूप में ले चलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो 5 का मतलब हुआ प्री नर्सरी से लेके क्लास 2 तक, ठीक है, टिल क्लास 2। ये है क्लास 3, 4, 5, 3 इयर्स का प्लान है। ये है क्लास 6, 7, 8, ठीक है, अगेन 3 इयर्स का प्लान है। और ये है क्लास 9 to 12। हम लोग इन सब का डिस्कस नहीं करेंगे, बात करते हैं 9 to 12 का, 4 इयर्स का। इसका मतलब ये हुआ जो भी अभी तक हाई स्कूल है पूरे पैन इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे माइनॉरिटी को, चाहे कुछ भी हो, उनको अब सरकार की मजबूरी है कि 10 के जगह उसको अपग्रेड करके 12 तक करना होगा। अभी तक होता ऐसा था कि 9th 10th के लिए अलग टीचर्स की बहाली होती थी और 11 12 के लिए अलग बहाली होती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो भी स्कूल रहेगा वो 9 to 12 रहेगा। तो गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा पॉलिसी आया हुआ, क्यों ना 9 to 12 के लिए हम एक ही टीचर बहाल करें, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को चलते हुए, उस कंसेप्ट को लेते हुए 9 to 12 के लिए एक ही पद रखा गया और उसे नाम पीजीटी से हटा करके कर दिया गया माध्यमिक आचार्य। बस यही है इसका मतलब। अब टीजीटी का पोस्ट तो नहीं आएगा झारखंड में। स्टार्टिंग मान लीजिएगा झारखंड से हो चुका है, तो झारखंड में टीजीटी का पोस्ट अब नहीं आएगा। पीजीटी का पोस्ट ही समझ जाइए ये है, ये जो माध्यमिक आचार्य आने वाला है, ये आप समझ लीजिए कि ये पीजीटी का ही पोस्ट है। जब इस बस इसके नाम को बदल दिया गया है, क्योंकि नाम अगर नहीं बदला जाता तो ग्रेड पे चेंज करना मुश्किल था, ठीक है। तो ग्रेड पे पहले इसका लेवल 8 का जॉब था, अब ये हो गया लेवल 6। और पहले जो क्या था, पीजीटी था, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अब ये हो गया है माध्यमिक आचार्य, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता था, मास्टर्स प्लस बीएड, ठीक है। तो ये जो माध्यमिक आचार्य है इसके लिए भी वही रखा जाएगा क्वालिफिकेशन, मास्टर्स प्लस बीएड। तो अगर आप जो सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट थे और आपको उम्मीद थी कि टीजीटी का वैकेंसी आएगा, उसके लिए हम एलिजिबल रहेंगे, तो आप भूल जाइए। अब आप खुद को अपग्रेड कीजिए और पीजीटी कहीं से अच्छे से जगह से मास्टर्स कर लीजिए, ठीक है, ताकि सही समय पे आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाए और जो आने वाला पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाए। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जितने भी मन में आपके डाउट्स हैं सबको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊं अपने अनुभव के आधार पे। और आपको उम्मीद है फायदा होगा भी, मेरे इस वीडियोस को देखिएगा तो। और अगर फिर भी आपके मन में कुछ ऐसी बातें रह जाती है जिसे मैं क्लियर नहीं करा पाया हूं, तो काइंडली जरूर आप उसको कमेंट में लिखिएगा। कोशिश करूंगा मैं समय निकाल करके आपके वीडियोस, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं और आपको सेटिस्फाइड कर पाऊं आपके अपने रिप्लाई से, ठीक है। उसके बाद कल्याण विभाग के स्कूल के अवधि का विस्तार, ये भी कुछ न्यूज है, इसको हम लोग नहीं जाते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पद सृजन, अब हाई स्कूल और प्लस 2 एक सा वर्ग, जिसकी मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, वही बात है कि हाई स्कूल और प्लस 2 अब एक कैडर हो गया है। अब आप आइएगा स्कूल पढ़ाने के लिए तो 9, 10, 11, 12 चारों क्लास पढ़ाइए, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। देख रहे हैं कि इस तरह भी पेपर में कुछ लिखा हुआ था कि 8900 पद खत्म, 1373 माध्यमिक आचार्य होंगे बहाल। तो न्यूज पेपर वाले को, अखबार वाले को जो समझ में आया, जैसा बुझाया वैसा लिख दिए। हमें समझना है कि रियलिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मैं आपके सामने दिखलाने जा रहा हूं, ये है मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपके मन में जितने भी तरह के सवाल हैं ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं इसको। आपका जो वहां लिखा हुआ था वही सेम लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल्स में लिखा हुआ है। वही बात है कि 8,900 पदों का क्या किया गया है, प्रत्यर्पण सरेंडर किया गया है। वही 510 सरकारी विद्यालय की बात की है, ठीक है। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है, देखिए कि 2006 से 7 से पूर्व 59+2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित थे ऑलरेडी बिहार के टाइम पे। 6-7 में उत्क्रमित हुए 171, ठीक है, और 16-17 में उत्क्रमित हुए 280। तो कुल मिलाकर के ये मिला के हुए 510। उसके बाद मैं बात कर रहा था 22 में 125 और 24 में 166, ठीक है। इतने पदों का सृजन हुआ है, ठीक है। इन दोनों विद्यालयों में पदों का सृजन नहीं हो पाया था। तो अब देख रहे हैं यहां पर हम आदेशपाल भी है, लिपिक भी है। अभी लास्ट ईयर जो लैब असिस्टेंट का बहाली हुआ था वो भी यहां पर है। और लास्ट ईयर जो बहाली हुआ था पीजीटी का, वो यही 510 में से था। नए वाले अपग्रेडेड स्कूल को टच नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि अभी तक 11 पदों का जो होता था बहाली, मैं चर्चा कर रहा था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड कॉमर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे राज्य के 2326, या आपका जीके भी स्ट्रांग होता जाएगा, कितने उच्च विद्यालय हैं राज्य में, तो 2326 उच्च विद्यालय है, जहां पर कितने पद का सृजन था, 24,411। तो इस पे जो भी पोस्ट थे सबको सरेंडर किया गया है।
लेकिन एक यहां पर और ये चीज दिया हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि ठीक है, उसमें हो सकता आएंगे हम लोग। तो एक ये भी बात दिया हुआ है कि पहले 1033 पीजीटी शिक्षकों का और पद सृजन हो चुका था, जिसकी बात कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, मानव शास्त्र, दर्शन, ऐसा हो चुका था। इसको भी सरेंडर कर दिया गया, ठीक है ना, इसको भी सरेंडर कर दिया गया। 1033 की बहाली हुई नहीं थी, जस्ट बस पोस्ट क्रिएट हुआ था। स्टूडेंट्स के नीड्स को देखते हुए सरकार समय समय पे काम करते रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कहा गया कि 5+3+3+4, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ठीक है। और ये सेकेंडरी कहलाएगा, 9 से 12 जो है सेकेंडरी कहलाएगा, और जो टीचर्स बहाल होंगे उनको कहा जाएगा सेकेंडरी आचार्य, माध्यमिक आचार्य, ठीक है, सेकेंडरी आचार्य संवर्ग। और इसका जो सप्तम वेतनमान, 7th पे कमीशन लेवल 6 है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि 820 + 547 वैसे पोस्ट है जिनको रखा गया है, इनको सरेंडर नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट हो सकता है कोर्ट के डिसीजन के बाद या फिर कुछ छूटे हुए, मतलब इनको अभी तक क्लोज नहीं किया गया है। क्लोज होने के बाद गवर्नमेंट सरेंडर कर सकती है इसको, अभी ये बैकअप में, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं कि इतने और बहाल होंगे। अब आप ये मत उम्मीद कीजिएगा कि आपका होगा, हो सकता है कि किन्हीं का एग्जाम हो चुका है उसी में बहाली होगा, इसके लिए नया एग्जाम, नया परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पेपर में दिया गया है 1373 पोस्ट का जिक्र है, वही यहाँ पे है, ठीक है, 1373, ठीक है। ये कुछ खर्च दिया गया है कि अगर आप जो 1373 पदों का सृजन हुआ है उसमें सब मिला करके कितना है, 95 करोड़ के आसपास का जो खर्च है वो सरकार का सालाना खर्च होगा इन जो 1373 पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। यही है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, रोस्टर वगैरह, ठीक है, तो इसके कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है मेरे वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। अब आपके पास मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास अभी पीजी नहीं है, आप पीजी नहीं किए, जस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है, तो जितनी जल्दी हो सके आप मास्टर्स में एडमिशन लीजिए। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं कहीं से, जितनी जल्दी हो सके, आपके बस में तो नहीं मुझे पता है, लेकिन फेल वेल का सिस्टम मत रखिएगा भाई, अपना काम क्लियर कीजिए, पीजी जल्दी क्लियर कीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट एक बड़े लेवल पे वैकेंसी देने की तैयारी कर रही है और बहुत जल्दी वैकेंसी देगी भी, ठीक है। तो पीजीटी आप डायरेक्ट, पीजीटी का जो दायित्व अभी है 11-12, ठीक है, और टीजीटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 9-10, आपको दोनों मिला करके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। सैलरी थोड़ा कम लेना होगा, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो आप तैयारी जो कर रहे हैं कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। और मेरे हिसाब से आपको सिलेबस अगर पढ़ना है तो झारखंड सरकार द्वारा जो पिछली बार बहाली ली गई थी 2024 में, जिसकी बहाली प्रक्रिया पूरी हुई है पीजीटी का, उस सिलेबस को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जो भी आपके मन में डाउट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपका वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।